आज का शुभ पंचांग मार्गशीर मासे कृष्ण पक्षे 10वीं सोमवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 25 नवंबर 2024। आज दशमी रात्रि को लगभग 1 बजे तक की है, तत्पश्चात एकादशी। आज का विशेष दिन भद्रा अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलक दिवस। सूर्य राशि वृश्चिक, चंद्र राशि कन्या, दिशा शुल पूर्व, अग्निवास पृथ्वी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, ब्रह्म मुहूर्त 5:17 से 6:11, राहु काल का समय प्रातः 10:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। भद्रा का समय 11:40 से लगभग 1 बजे तक रहेगा, 1 बजे रात्रि को। 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी, 11 व्रत, 28 नवंबर को प्रदोष व्रत, 30 नवंबर को 10 अमावस्या अन्नदान, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, इष्टि मार्गशीर अमावस्या, 3 दिसंबर को चंद्र दर्शन, 6 दिसंबर को विवाह पंचमी, 7 दिसंबर को चंपा षष्ठी, 8 दिसंबर को भानु सप्तमी, 11 दिसंबर को गीता जयंती, मोक्षा एकादशी व्रत। बोलिए गंगा मैया की जय। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन दिखाता हूँ व पंचांग सुनाता हूँ। अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन न करें, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। अपने आप से अपना उद्धार करें, इसका तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि से अपने आप को ऊंचा उठाएं। अपने स्वरूप को एक देशीय में पन दिखता है, उससे भी अपने को ऊंचा उठाएं। कारण कि शरीर, इंद्रियां आदि और मैंपन ये सभी प्रकृति के कार्य हैं, अपना स्वरूप नहीं है। जो अपना स्वरूप नहीं है उससे अपने को ऊंचा उठाएं। अपना स्वरूप परमात्मा के साथ एक है और शरीर, इंद्रियां तथा आदि तथा मैंपन प्रकृति के साथ एक है। अगर यह अपना उद्धार करने में, अपने को ऊंचा उठाने में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की सहायता मानेगा, इनका सहारा लेगा, तो फिर जड़ता का त्याग कैसे होगा? क्योंकि जड़ वस्तु से संबंध मानना, उसकी आवश्यकता समझना, उसका सहारा लेना ही खास बंधन है। जो अपने हैं, अपने में है, अभी है और यहाँ है, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। कारण कि असत्य के द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं होती, प्रयुक्त असत्य के त्याग से सत्य की प्राप्ति होती है। दूसरा भाव अभी पूर्व श्लोक में आया है कि प्राकृत पदार्थ क्रिया और संकल्प के में आसक्त हो, उसमें फंसे नहीं, प्रयुक्त उससे अपने आप को ऊपर उठाएं। यह सबका प्रयत्न अनुभव है कि पदार्थ क्रिया और संकल्प का आरंभ तथा अंत होता है, उनका संयोग तथा वियोग होता है, पर अपने समय के अभाव का और परिवर्तन का अनुभव किसी को नहीं होता। समय सदा एक रूप रहता है, अतः उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ आदि में न फंसना, उसके अधीन न होना, उससे निर्लिप्त रहना ही अपना उद्धार करना है। मनुष्य मात्र में एक ऐसी विचार शक्ति है जिसको काम में लेने वह अपना उद्धार कर सकता है। ज्ञान योग का साधन उस विचार शक्ति से जड़ चेतन का अलगाव करके चेतन अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और जड़ शरीर और संसार से संबंध विच्छेद कर लेता है। भक्ति योग का साधन उसी विचार शक्ति में भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान से
आत्मीयता करके अपना उद्धार कर लेता है। कर्म योग का साधन उसी विचार शक्ति से मिले हुए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि पदार्थों को संसार ही मानते हुए संसार की सेवा में लगाकर उन पदार्थों से संबंध विच्छेद कर लेता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस दृष्टि से मनुष्य अपनी विचार शक्ति को काम में लेकर किसी भी योग मार्ग से अपना कल्याण कर सकता है। विचार करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि शरीर बदलता रहता है और मैं वही रहता हूँ। यह शरीर मेरा भी नहीं है, क्योंकि शरीर पर मेरा वश नहीं चलता। अर्थात शरीर में जैसा रखना चाहता हूँ वह वैसा नहीं रह सकता। जितने दिन रखना चाहूं उतने दिन नहीं रह सकता और जैसा संबल बनाना चाहूं वैसा बन नहीं सकता। यह शरीर मेरे लिए भी नहीं है, क्योंकि यदि यह मेरे लिए होता तो इसके मिलने पर मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। दूसरी बात, यह परिवर्तनशील है और मैं अपरिवर्तनशील हूँ। परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील के काम कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। तीसरी बात, यदि यह मेरे लिए होता तो सदा मेरे पास रहता, परंतु यह मेरे पास नहीं रहता। इस प्रकार शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं, इस वास्तविकता पर मनुष्य दृढ़ रहे और अपने आप से अपना उद्धार हो जाएगा। जब शंका होती है कि प्रभु, संत, महात्मा, गुरु, शास्त्र, इनसे भी तो मनुष्य का उद्धार होता है, फिर अपने आप से अपना उद्धार करे, ऐसा क्यों कहा? इसका साधन है कि ईश्वर, संत, महात्मा आदि हमारा उद्धार तभी करेंगे जब उनमें हमारी श्रद्धा होगी। वह श्रद्धा हमें खुद ही करनी पड़ेगी। खुद श्रद्धा किए बिना क्या वह अपने में श्रद्धा करा लेंगे? नहीं करा सकते। अगर ईश्वर, संत आदि हमारे श्रद्धा किए बिना ही अपने में हमारी श्रद्धा कराकर हमारा उद्धार करते हैं तो हमारा उद्धार कभी का हो गया होता। कारण कि आज दिनांक तक भगवान के अनेक अवतार हो चुके हैं। कई तरह के संत, महात्मा, जीव मुक्त, भगवत लोभी हो चुके हैं, परंतु अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ है। इसमें भी सिद्ध होता है कि हमने समय उनमें श्रद्धा नहीं की, हम समय उनके सन्मुख नहीं हुए, हमने समय उनकी बातें नहीं मानी, इसलिए हमारा उद्धार नहीं हुआ। परंतु जिन्होंने उन पर श्रद्धा की, जो उनके सन्मुख हो गए, जिन्होंने उनकी बात मानी, उनका उद्धार हो गया। अतः साधक को शास्त्र, भगवान, गुरु आदि में श्रद्धा विश्वास करके तथा उसकी आज्ञा के अनुसार चलकर अपना उद्धार कर लेना चाहिए। भगवान, संत, महात्मा आदि के रहते हुए हमारा उद्धार नहीं हुआ है तो इसमें उद्धार की सामग्री की कमी नहीं रही है, अथवा हम अपना उद्धार करने में असमर्थ नहीं हुए हैं, हम अपना उद्धार करने के लिए तैयार नहीं हुए। इसी से वह सब मिलकर भी हमारा उद्धार करने में समर्थ नहीं हुए। अगर हम अपना उद्धार करने के लिए तैयार हो जाते, सन्मुख हो जाते, तो मनुष्य जन्म जैसी सामग्री और कलयुग जैसा मौका प्राप्त करके हम कई बार अपना उद्धार कर सकते हैं। पर यह तब होगा जब हम समय अपना उद्धार करना चाहेंगे। दूसरी बात, समय ही अपना पतन किया है, अर्थात इसने इसने ही संसार के संबंध को पकड़ा है, संसार ने इसको नहीं पकड़ा है। जैसा बाल्यावस्था को इसने छोड़ा नहीं, प्रयुक्त वह स्वाभाविक ही छूट गई। फिर इसने जवानी के संबंध को पकड़ लिया है कि मैं जवान हूं, पर इसका जवानी के साथ भी संबंध नहीं रहा।
तात्पर्य यह हुआ कि अगर ये नया संबंध नहीं जोड़े तो पुराना संबंध वास्तविक ही छूट जाएगा, कि जो स्वतः छूट ही रहा है। पुराना संबंध तो रहता नहीं और नया संबंध यह जोड़ लेता है। इससे सिद्ध होता है कि संबंध जोड़ने और छोड़ने में यह स्वतंत्र और समर्थ है। अगर ये नया संबंध न जोड़े तो अपना उद्धार आप ही कर सकता है। शरीर संसार के साथ जो संयोग संबंध है उसका प्रतिक्षण स्वत वियोग हो रहा है। उस स्वत होते हुए वियोग को संयोग अवस्था में ही स्वीकार कर ले तो ये अपने आप से अपना उद्धार कर सकता है। यह अपने आप को पतन की तरफ ले जाए, इसका तात्पर्य है कि परिवर्तनशील प्राकृत पदार्थों के साथ अपना संबंध न जोड़े, अर्थात उनको महत्व देने देकर उनका दास न बने, अपने को उनके अधीन न माने, अपने लिए उसकी आवश्यकता न समझे। जैसे किसी को धन मिला, पद मिला, अधिकार मिला तो उसके मिलने से ये अपने को बड़ा श्रेष्ठ और स्वतंत्र मानता है। पर विचार करके देखे कि यह समय बड़ा हुआ है कि धन, पद, अधिकार बड़े हुए हैं। समय चेतन और एक रूप रहते हुए भी इस प्राकृतिक चीजों के पराधीन हो जाता है और अपना पतन कर लेता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि इस पतन में भी यह अपना उत्थान मानता है और उनके अधीन होकर भी अपने को स्वाधीन मानता है। यह आप ही अपना बंधु है, आप अपने सिवाय और किसी कोई बंधु है ही नहीं। अतः समय को किसी की जरूरत नहीं है। इसको अपने उद्धार के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की जरूरत नहीं है और किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियों आदि की भी जरूरत नहीं है। तात्पर्य है कि प्राकृत पदार्थ इसके साधन, सहायक अथवा बाधक नहीं है। यह समय ही अपना उद्धार कर सकता है, इसलिए ये समय ही अपना बंधु है, अपना मित्र है। हमारे जो सहायक है, रक्षक है, उद्धारक हैं, उनमें भी जब हम श्रद्धा भक्ति करेंगे, उनकी बात मानेंगे, तभी वे हमारे बंधु होंगे, सहायता आदि होंगे, सहायक आदि होंगे। अतः मूल में हम सब ही हमारे बंधु हैं, क्योंकि हमारे माने बिना, हमारी श्रद्धा विश्वास किए बिना वे हमारा उद्धार नहीं कर सकते। यह नियम है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। मैं ईशु अरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग सुनाता हूँ। राम।